गुड मॉर्निंग। मैं रितेश सिन्हा रितेश मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 10, जिसमें एनसीईआरटी का 5.6 का पैरामीट्रिक फॉर्म डिस्कस होगा। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं कि x बराबर अगर a 2at स्क्वायर है एंड y बराबर 8t का पावर 4 है तो इसको हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। लेक्चर नंबर 8 में हमने पैरामीट्रिक फॉर्म पढ़ा था, तो आज हम इसका सॉल्यूशन पढ़ेंगे। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको टी के टर्म में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो लाइन लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो चलिए डी एक्स बाई डी टी और 2a कांस्टेंट है, छोड़ देंगे और टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t। तो ये आपका हो जाएगा 4a t। ये डी एक्स बाई आपका डी टी आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, y को डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में। ये ध्यान से देखिएगा, x बराबर 2a t स्क्वायर था, तो हम x t के रिस्पेक्ट में किए तो 2a कांस्टेंट था, छोड़ दिए t स्क्वायर का 2t हो गया, 2 2 जा 4 4a t हो गया। अब हम y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी टी, a कांस्टेंट है, छोड़ देंगे 4t का पावर 3। तो ये dy बाई जो dt आ जाएगा वो आ जाएगा 4a t टू दी पावर 3। तो इसको मान लेंगे हम इक्वेशन 1 और इसको मान लेंगे हम इक्वेशन 2। तो हमको dy बाई डी टी dy बाई डी एक्स निकालना है, तो इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2 कर देंगे। अब हम क्या करेंगे कि dy बाई डी टी का जो वैल्यू था dy बाई डी टी अपॉन हम dx बाई डी टी करेंगे। तो देखिए डी वाई बाई डी टी क्या था, 4a टी क्यूब, डी एक्स बाई डी टी कितना था 4a t। तो 4a t, तो एक टी से एक टी कैंसिल आउट होगा, 4a से 4a कट जाएगा, तो जो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा वो आपका टी स्क्वायर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपका जो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, देखिए यहाँ से 4a से 4a कटेगा, टी से टी कटेगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम देखते हैं दूसरा सवाल। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं कि दूसरा सवाल जो है वो क्या है, x बराबर a cos थीटा और y बराबर b cos थीटा है। तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा, तो x के थीटा के विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करिएगा, तो आप क्या लिखिएगा, सबसे पहला लाइन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, a कांस्टेंट छोड़ देंगे, cos थीटा का हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। तो डी एक्स बाई डी थीटा जो आ जाएगा आपका आ जाएगा माइनस का a साइन थीटा। चलिए अब यहाँ पे y है, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी थीटा हो जाएगा, और b कांस्टेंट है, छोड़ देंगे, cos थीटा का हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा जो हो जाएगा माइनस का b साइन थीटा। अब इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 1 और इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो आप करिएगा क्या, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2। अब डी वाई बाई डी थीटा डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा कितना था, माइनस का b साइन थीटा, और डी एक्स बाई डी थीटा कितना था, माइनस का a साइन थीटा। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आंसर जो आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स वो आ जाएगा आपका b बाई ए। तो उम्मीद करते हैं कि जो आंसर है b बाई ए आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मूव ऑन, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। देखिए x बराबर साइन टी है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, तो डी एक्स बाई डी टी और साइन टी का हो जाएगा कॉस टी। अब यहाँ भी हम टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y का डी वाई बाई डी टी और कॉस टी का हो जाएगा माइनस का साइन 2t और चेन रूल 2t का हो जाएगा 2। अब साइन 2 थीटा का हम फॉर्मूला जानते हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए 2t का हो जाएगा 2 और साइन 2 थीटा का हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा माइनस का 4 साइन टी इंटू कॉस टी।
अब देखिए हमको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी टी डिवाइड कर देंगे हम डी एक्स बाई डी टी। तो ये कितना था डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी टी जो था -4 साइन टी इंटू कॉस टी, और डी एक्स बाई डी टी था कॉस टी। तो कॉस टी से कॉस टी कट जाएगा और जो आंसर आ जाएगा वो आपका आ जाएगा, कॉस टी से कॉस टी कट गया, -4 साइन टी, ये डी वाई बाई डी एक्स बराबर आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ये आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो देखिए टी के टर्म में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी बराबर 4 टी का टी के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, और डी वाई बाई जो डी टी हो जाएगा 4 कांस्टेंट है छोड़ देंगे, और 1 बाई टी का डिफ्रेंसिएशन हमने पढ़ाया था आपको -1 बाई टी स्क्वायर होता है। हम जब पहला डिफ्रेंसिएशन का लेक्चर पढ़े थे तो उसमें पढ़े थे कि 1 बाई एक्स का डिफ्रेंसिएशन -1 बाई एक्स स्क्वायर होता है। तो चलिए ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 1 और ये हो जाएगा इक्वेशन 2। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में 2 से भाग देंगे। तो आप दीजिए डी वाई बाई डी टी डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी, तो ये हो जाएगा -4 टी स्क्वायर डिवाइड बाई 4। तो डी वाई बाई जो डी एक्स हो जाएगा आपका हो जाएगा -4 बाई टी स्क्वायर इंटू 1 बाई 4। तो 4 से 4 कट जाएगा और डी वाई बाई डी एक्स बराबर आ जाएगा आपका -1 बाई टी स्क्वायर। तो ये जो है क्वेश्चन 4 का आंसर हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर -1 बाई टी स्क्वायर। 5वां क्वेश्चन देखिए, एक्स बराबर कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा है और वाई बराबर साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा है। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो डी एक्स बाई जो डी थीटा आएगा, ध्यान दीजिएगा, डी एक्स बाई जो डी थीटा आएगा वो आ जाएगा कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, और कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साइन 2 थीटा, चेन रूल 2 थीटा का 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा माइनस का साइन थीटा, ये हो जाएगा आपका डी एक्स बाई डी थीटा। अब हम लोग निकालेंगे डी वाई बाई डी थीटा। तो वाई जो है आपका, वाई है आपका साइन थीटा माइनस का साइन साइन 2 थीटा, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा, साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा, और साइन 2 थीटा का हो जाएगा कॉस 2 थीटा, और 2 थीटा का हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा। अब हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो इसको हम इसमें भाग दे देंगे, तो जो आंसर आ जाएगा वो डी वाई बाई डी एक्स बराबर, आप इसको डी वाई बाई ये लिख लीजिए, कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई ये वाला डी, इसको जब इसमें भाग दीजिएगा तो डी थीटा से डी थीटा कट जाएगा और डी वाई वाला ये टर्म और डी एक्स वाला ये टर्म आ जाएगा, 2 साइन 2 थीटा माइनस का साइन थीटा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो x बराबर है a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा और y बराबर a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं, देखते हैं कि कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, x बराबर दिया हुआ है a थीटा माइनस साइन थीटा और y बराबर आपका दिया हुआ है a प्लस 1 प्लस कॉस थीटा। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा, ए कॉन्स्टेंट है छोड़ देंगे, थीटा का रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा और साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा। और हम जानते हैं फॉर्मूला पिछले टर्म पे लेक्चर नंबर 9 में हम पढ़ाए थे कि 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसका फॉर्मूला हो जाता है कि 2 साइन स्क्वायर माइनस होता है तो इस एंगल का आधा हो जाता है, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो ये डी एक्स बाई
डी थीटा आपका आ जाएगा। अब हम लोग डी वाई बाई डी टी निकालेंगे, तो डी वाई जो दिया हुआ है ए प्लस वन प्लस कॉस थीटा, आप डिफ्रेंशिएट करिएगा तो ये कांस्टेंट है, छोड़ देंगे, वन का जीरो, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, माइनस का माइनस हो जाएगा और साइन थीटा का हो जाएगा टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। ये भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था लेक्चर 9 में कि साइन थीटा का होता है टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। अब हम इसको इसमें भाग देंगे, डी वाई बाई डी थीटा को भाग देंगे डी एक्स बाई डी थीटा से। तो आप निकालिएगा, ये डी वाई बाई जो डी एक्स आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस का टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू अपॉन, यहाँ पे ए छूट गया तो ए भी रहेगा, ए लिख लीजिएगा, और ये हो जाएगा यहाँ ए लिख लीजिए, ये हो जाएगा ए टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। देखिएगा तो ए से ए कैंसिल आउट होगा, टू से टू कैंसिल आउट होगा, एक साइन से एक साइन कैंसिल आउट हो गया तो बचेगा माइनस का, देखिए फिर से ध्यान दीजिएगा, ए से ए कटेगा, टू से टू कटेगा, एक साइन से एक साइन कटेगा तो यहाँ बचेगा कॉस थीटा बाई टू, और यहाँ एक बचेगा साइन थीटा बाई टू और माइनस बचेगा, तो कॉस बाई साइन माइनस कॉट थीटा बाई टू। ये डी वाई बाई डी एक्स बराबर आंसर आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 6। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्स बराबर साइन क्यूब टी डिवाइड बाई रूट अंडर कॉस टू टी और वाई बराबर कॉस क्यूब टी बाई रूट अंडर कॉस टू टी। तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा लंबा बनेगा, तो ये मैं आपके होमवर्क में छोड़ता हूँ। जिन बच्चे से बन जाएगा तो मुझे व्हाट्सएप करिएगा, और जिन बच्चों से नहीं बनेगा तो वो मुझे कमेंट करिएगा कि सर आप बता दीजिए, तो मैं अगले लेक्चर 11 में इसको मैं बता दूंगा, या लेक्चर 12 में। लेक्चर 11 जो होगा वो दूसरा वीडियो होगा तो उसमें मैं नहीं बता पाऊंगा, तो लेक्चर 12 में इसका आपको आंसर मिल जाएगा अगर आप कमेंट करिएगा तो चलिए हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है, एक्स बराबर ए कॉस टी प्लस लॉग टेन टी बाई टू है और वाई बराबर ए टेन टी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 अगर आपसे नहीं बनेगा तो मुझे कमेंट करिएगा, और जिन बच्चों से बनेगा प्लीज़ 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 मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। तो चलिए 8 नंबर हम स्टार्ट करते हैं। तो यह ध्यान दीजिएगा, तो वाई वाला सबसे आसान है, तो वाई वाला तो तुरंत हो जाएगा। देखिए डी वाई बाई डी टी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो एक्स बराबर ए कॉस टी दिया हुआ है प्लस लॉग टेन टी बाई टू दिया हुआ है और वाई बराबर ए साइन टी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम वाई को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, तो वाई का डी वाई बाई डी टी और ए साइन टी का ए कॉस टी हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है, वाई का डी वाई बाई डी टी ए का छोड़ दिए, साइन टी का हो जाएगा कॉस टी। तो सबसे पहले हम लोग एक्स का देखते हैं। तो एक्स का ध्यान दीजिएगा, एक्स का टी के रिस्पेक्ट में डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा, ए को छोड़ देंगे, कॉस टी का हो जाएगा माइनस का साइन टी प्लस लॉग एक्स का 1/x होता है तो 1/10 टी बाई टू हो जाएगा, और 10 का हो जाएगा सेक स्क्वायर टी बाई टू, और चेन रूल टी बाई टू का 1/2। ध्यान दीजिएगा, कॉस टी का हो जाएगा माइनस का साइन टी, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, लॉग का हो जाएगा 1/x तो 1/10 टी बाई टू इंटू 10 टी बाई टू का सेक स्क्वायर टी बाई टू और 1/t बाई टू का 1/2। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। ये हो जाएगा माइनस का साइन टी और 1/10 टी हो जाएगा आपका कॉट टी बाई टू, 1/10 हो जाएगा कॉट, और कॉट हो जाता है कॉस टी बाई टू अपॉन साइन टी बाई टू। 1/10 हो गया कॉट, और कॉट हो गया कॉस बाई साइन, और सेक जो है सेक होता है 1/cos, तो 1/cos स्क्वायर टी बाई टू हो गया, और टी का जो टी बाई टू का 1/2 था उसको हमने आगे लिख लिया। ध्यान दीजिएगा, अब ये देखिएगा 2, इसको टी बाई टू को अगर हम थीटा मान लें तो 2 साइन थीटा इंटू एक, देखिए कॉस से एक कॉस कट गया तो हम कटा देते हैं, ये हो जाएगा ए माइनस का साइन टी प्लस हाफ, और कॉस टी से कॉट टी कट गया तो ये बचा साइन टी बाई टू इंटू कॉस टी बाई टू, और एक कॉस कट गया। इसको हम कुछ पल से थीटा मान लें तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन टी प्लस साइन 2 थीटा, थीटा की जगह पर हो जाएगा टी बाई टू, 2 से 2 कट गया तो ये हो जाएगा ए माइनस का साइन टी
प्लस साइन टी। अब हम क्या करेंगे, हम 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा हो गया, 2 से 2 कट गया, ये साइन टी आ गया। अब एलसीएम ले लीजिए तो ये हो जाएगा ए माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस का 1 डिवाइड बाई साइन टी। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। तो ये हमारे पास आ चुका है अब डी एक्स बाई डी टी। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी हो गया कॉस स्क्वायर टी और साइन टी, ये चीज़ हो गया। अब हमारे पास देखिए डी वाई बाई डी टी आ चुका था, डी वाई बाई डी टी ए कॉस टी था, तो हम लिख लेते हैं कि यहाँ पे जो डी वाई बाई डी टी है वो हमारे पास ए कॉस टी है। तो डी वाई बाई डी एस निकालना है, तो इसको इसमें भाग दे दीजिए, तो हो जाएगा ए कॉस टी डिवाइड बाई ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। तो ए कॉस टी इंटू करिएगा तो साइन टी ऊपर चल जाएगा और ए कॉस स्क्वायर, जैसे आप इंटू करें साइन टी ऊपर चल जाएगा और ए कॉस स्क्वायर टी नीचे आ जाएगा। तो ए कॉस से कॉस कटेगा, ए से ए कटेगा, तो साइन बाई टी ये हो जाएगा आपका टेन टी। तो डी वाई बाई डी एक्स जो आ गया वो आ गया टेन टी, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था ये, तो इसको आप कम से कम 2 बार बनाइएगा और क्वेश्चन नंबर 7 को आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिएगा x बराबर ए सेक थीटा दिया हुआ है एंड y बराबर बी टेन थीटा दिया हुआ है और ये करना है आपको डिफ्रेंशिएशन। तो सबसे पहले हम किसके टर्म में डिफ्रेंशिएट करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ए और सेक थीटा का हो जाएगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा। वाई का करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में डी वाई बाई डी थीटा, बी को छोड़ दिए, टेन थीटा का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा। तो आप इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इक्वेशन 2 मान लीजिए, और डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो इस पूरे टर्म को इससे भाग दे दीजिए, तो ये हो जाएगा बी सेक स्क्वायर थीटा अपॉन ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा। देखिए तो एक सेक कटेगा तो बचेगा बी सेक थीटा और ए टेन थीटा। टेन थीटा ऊपर जाएगा तो हो जाएगा कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा बी बाई ए सेक थीटा इंटू कॉट थीटा। कॉट थीटा होता है कॉस अपॉन साइन और सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस, तो कॉस से कॉस कट जाएगा तो बचेगा बी बाई ए 1 बाई साइन थीटा, और साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा, तो ये डी वाई बाई डी एस बराबर आ जाएगा बी बाई ए कॉसेक थीटा। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो आपको समझ में आया होगा। तो अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखिए एक्स बराबर दिया है ए इंटू कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, और y बराबर दिया हुआ है a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। सबसे पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो a कांस्टेंट है छोड़ देंगे, कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, और थीटा इंटू साइन थीटा है तो a इंटू बी है, तो थीटा को छोड़ देंगे, साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को छोड़ देंगे और थीटा का रिस्पेक्ट में थीटा का हो जाएगा 1। ये देखिए प्रोडक्ट रूल है, थीटा ए हो जाएगा और साइन थीटा बी हो जाएगा, तो ए को छोड़े बी को डिफ्रेंशिएशन किए तो साइन का कॉस थीटा, तो वी को छोड़े तो थीटा के रिस्पेक्ट में 1। तो ये देखिए माइनस का साइन थीटा प्लस का साइन थीटा कट जाएगा, तो ये हो जाएगा ए थीटा कॉस थीटा, ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी। इसी प्रकार हम डी वाई निकालेंगे, वाई निकालेंगे, तो ए साइन थीटा में थीटा साइन थीटा दिया हुआ है तो ए कांस्टेंट है छोड़ देंगे और साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखिए ए इंटू बी है तो हम ए को छोड़ दिए, थीटा को छोड़ दिए, कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस का साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का छोड़ दिए तो थीटा का रिस्पेक्ट में 1, और कॉस थीटा में 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए ये यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो प्लस का कॉस थीटा और माइनस का कॉस थीटा कट जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस, यहाँ से ए थीटा और साइन थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार अब हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो इसको हम इसमें भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा ए थीटा साइन थीटा अपॉन ए थीटा कॉस थीटा, तो ए से ए कटेगा, थीटा से थीटा कटेगा, साइन अपॉन कॉस टेन थीटा हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन नंबर 10 कैसे बनेगा। अब चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो क्या है, एक्स बराबर ए रूट अंडर ए साइन इनवर्स टी एंड वाई बराबर रूट अंडर ए कॉस इनवर्स टी। तो कल हमने इसको डिफरेंशिएशन लेक्चर नंबर 9 में इसको प्रूफ कराया था, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स आ रहा था। तो उम्मीद करते होंगे कि जिसको ये खुद से आप बना सकते हैं, नहीं तो आप डिफरेंशिएशन का लेक्चर 9 में जाकर आप इसको देख सकते हैं कि सर ने कैसे बनाया था। तो चलिए हमने क्वेश्चन में पजल दिया था,
जिसका आंसर रिलेशन पूछा था डॉक्टर में बच्चे में क्या रिलेशन था, तो डॉक्टर जो थी वो माँ थी और बच्चा जो था वो उनका बेटा था। तो जो दोनों में रिलेशन था माँ और बच्चे का था, जिसमें बहुतों बच्चे ने सही आंसर दिया है, जिसमें सबसे पहले सौरभ ने दिया आंसर सही, फिर आपको बंटी, सोनम, आलोक यानी अभिनंदन, हर्ष सिन्हा, सौरभ कुमार ने आंसर दिया, बंटी भट्ट ने, सोनम कुमारी ने, आलोक यानी अभिनंदन, हर्ष सिन्हा ने इसका सही जवाब दिया था। तो आज का पजल टाइम, आज उम्मीद करते हैं कि चलिए एक पजल समझिएगा और बताइएगा इसका आंसर। देखिए एक पिलर है जो टोटल 30 मीटर का है, एक पिलर है जो पूरा 30 मीटर का है। एक सेकंड में एक बंदर 15 मीटर चढ़ जाता है पोल पर। ध्यान सुनिएगा, एक पोल है जो पूरा 30 मीटर का है, एक सेकंड में एक बंदर 15 मीटर चढ़ता है, 15 मीटर, और दूसरे सेकंड में वो 12 मीटर खसक जाता है। मतलब पहला अगर वो 15 गया तो फिर अगला सेकंड में वो फिसल के 12 फिसल जाता है तो 3 पे चला आता है, फिर अगला में फिर वो 15 जाएगा, फिर वो अगला में 12 खसक जाएगा। मतलब पहला सेकंड में वो 15 जा रहा है, फिर अगला सेकंड में वो 12 खसक रहा है, फिर अगला में 15 जा रहा है, फिर अगला में 12 खसक रहा है। तो इसी तरह अगर चलता रहे तो 30 मीटर कितने सेकंड में पहुंच जाएगा, ये आपका सवाल है। तो इसका आंसर आप कमेंट में करिएगा। तो उम्मीद करते हैं आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। रितेश सिन्हा आपसे अलविदा लेता है।